हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये सेशन है जो उत्तराखंड में प्रमुख साहित्यकार है उससे रिलेटेड है। उन सभी प्रमुख साहित्यकारों की रचनाओं को और उनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी आज के इस सेशन में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चंद्रकुंवर बरथवाल के बारे में जानेंगे। तो चंद्रकुंवर बरथवाल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनाओं में है नंदिनी, कंकड़ पत्थर, सुंदर असुंदर जो बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रणयनी और पायस्विनी भी कई बार पूछा जा चुका है, विराट और ज्योति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चले। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। जो भी उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल से भली भांति परिचित होंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको देखते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली और सतसई सप्तक, रामचंद्रिका, प्राणायाम, विज्ञान और कला, रूपक रहस्य, सौरभ, गद्य सौरभ इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में देखा जाता है। कभी उनसे रिलेटेड जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, और किस उनका जन्म, कभी कभी जन्म भी पूछ लिया जाता है, उनके माता पिता, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति समझ लीजिए जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहूँगी कि सुमित्रानंदन पंत के पूरे जीवन परिचय को एक बार भली प्रकार से पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत की जीवनी भी मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। तो सुमित्रानंदन पंत से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं। सुमित्रानंदन पंत क्या है? छायावादी कवि है। और सुमित्रानंदन पंत ने 1961 में जो क्या उनको जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, 1961 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कला और बूढ़ा चांद जो उनकी फेमस रचनाएं हैं, कला एवं बूढ़ा चांद और वीणा ग्रंथावली और पल्लव भी एक बहुत प्रसिद्ध इनकी फेमस रचना है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में की वजह से 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था इनको? इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे गौरापंत सिवानी। तो गौरापंत सिवानी, जिनको सिवानी उपनाम से जानते हैं, इनका मूल नाम है गौरापंत। और इनकी जो कुछ ये लेखिका है, इनके कुछ उपन्यास है और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2003 में जो है इनका निधन हो गया था, ये दिवंगत हो गई थी। तो गौरापंत से ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है कि इनका मूल गौरापंत को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवानी नाम से ये अपनी रचनाओं को लिखती थी, गौरापंत शिवानी। और ये दिवंगत कब हुई थी? 2003 में। अब देखते हैं यमुना दत्त वैष्णव अशोक जी के बारे में। तो यमुना दत्त वैष्णव अशोक जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है। और शैलबंधु इनकी, और दोपहर, शैलबंधु इनका एक उपन्यास है, और दोपहर को अंधेरा एवं राजूला मालूशाही इनकी बहुत इम्पोर्टेंट एक उपन्यास है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ईला चंद्र जोशी। तो ईला चंद्र जोशी ने क्या लिखा है? घृणामयी, सन्यासी, जहाज का पंछी जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, मुक्तिपथ, विजयवती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत से आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे। इनकी जीवनी को भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आप लोगों ने इनकी जीवनी को पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि 1 नंबर तो आपका फिक्स ही है। कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी से, और इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, तो आप लोग बल्लभ पंत की जो जीवनी है उसको भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। गोविंद बल्लभ पंत की ख्याति हिंदी साहित्य में नाटककार के रूप में और उपन्यासकार दोनों ही कार्य किए। इन्होंने क्या किया, नाटक भी लिखे हैं और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। और इनकी रचनाओं में कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं उनको देख लीजिए। मुकुट इनकी रचनाएं, और अंगूर की बेटी, ये अंगूर की बेटी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अयाति, अंतःपुर का छिद्र, सुजाता, अधूरी मूर्ति, सोना 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 और गुरु दक्षिणा भी कई बार पूछा जा चुका है। पन्ना, अहंकार, तुलसीदास एवं आत्मदीप इनकी विशेष चर्चित नाटक हैं। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1996 में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में इनका निधन हो गया था। और इस समय क्या थे? ये हमारे देश के गृह मंत्री के पद पर थे। डॉक्टर गोविंद चातक के बारे में जानिए। डॉक्टर गोविंद चातक गढ़वाली लोक कथाएं और मध्य पहाड़ी का जो भाषा शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली लोकगीत और लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए कौन कौन सी इनकी फेमस रचनाएं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्या है? मध्य हिमालय, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इन सबको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। हिमांशु जोशी जी से भी परिचित हो जाइए। हिमांशु जोशी भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे रिलेटेड भी वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 मई को 1935 में। कहाँ पे हुआ था? खेती खान में हुआ था। और खेती खान कहाँ पे पड़ता है? जोशियाड़ा गांव, चंपावत में खेती खान जोशियाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। मंगलेश डबराल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चेहरा है उत्तराखंड के साहित्यकारों में। तो मंगलेश डबराल की ये रचना पहाड़ पर लालटेन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। और रचना है हम जो देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। लेखक की रोटी एक बार आयोवा, आवाज की जगह, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मनोहर श्याम जोशी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये आज की ये वीडियो है जो इसमें सभी मैंने जो भी तथ्य आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। और आप इनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ इनको रिवीजन भी बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि 4-5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आपने इन फैक्ट्स को बढ़िया से रिवीजन कर लिया तो। मनोहर श्याम जोशी की जो रचना है कसब है, हम लोग और कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इनकी जीवनी को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। पंकज बिष्ट, तो पंकज बिष्ट जी की एक महत्वपूर्ण रचना है उस चिड़िया का नाम आखिर क्या हुआ। ये दोनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड की उपाधि से सम्मानित कौन थे? शैलेश मटियानी जी। और शैलेश मटियानी जी को आंचलिक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी जीवनी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। तो इनकी जीवनी को भी एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। विद्यासागर नौटियाल, विद्यासागर नौटियाल की प्रमुख रचना है उलझे रिश्ते, सूरज सबका है, टिहरी की कहानियाँ, भीम अकेला, भैंस का कटिया, सोना, उत्तर बयां है, और मोहन गाता जाएगा, बागी, टिहरी, गाए जा। ये सारी रचनाएं सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं। हरिदत्त भट्ट शैलेश, तो हरिदत्त भट्ट शैलेश की प्रमुख रचनाएं हैं शिखर और शिखर, आगे और आगे, हिमालय की रोमांचकारी झलकियां, मैन एंड मेमोरीज, आदमी और आदमी, कॉल द माउंटेन्स, घूमते चेहरे, कला के स्वर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बल्लभ डोभाल, तो बल्लभ डोभाल भी बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है उत्तराखंड में। और इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक, श्राद्ध की दक्षिणा, काव्य साधना, और कैसे कैसे लोग, ये कई बार पूछा जा चुका है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जय जगदीश भी इनकी प्रमुख रचना है। और रस्किन बॉन्ड से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और रस्किन बॉन्ड की जीवनी को भी आप देख लीजिएगा। और इनका जन्म यहीं पे हुआ था। और ये कहते हैं एंग्लो इंडियन थे। और रस्किन बॉन्ड को जो है
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनकी रचनाओं के लिए। पद्मश्री पुरस्कार के साथ साथ इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। इनको पद्म भूषण 2014 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1997 में, तथा इनको 2004 में क्या हुआ, बीरेन डगवाल 2004 में भी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2004 में इनको किस रचना के लिए पुरस्कृत किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इनकी कौन सी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बीरेंद्र डगवाल, तो बीरेंद्र डगवाल 2004 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है साहित्यकारों से रिलेटेड टॉपिक्स में। कुमाऊं के प्रख्यात आरंभिक लेखक गुमानी पंत को भी आप कई बार पढ़ चुके होंगे, जिनको लोक रत्न के नाम से जाना जाता है। और ये गुमान शाह के दरबारी कवि थे और ये एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं कुमाऊं के सारे साहित्यकारों में। सबसे पहले इनका ही नाम आता है। तो कुमाऊं के राजा गुमान सिंह देव एवं टिहरी गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के ये क्या थे, राज्याश्रित और राजकवि थे गुमानी पंत, जिनको किस नाम से जाना जाता है, लोक रत्न के या लोकनाथ पंत के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र सिंह नेगी। अब नरेंद्र सिंह नेगी को गणरत्न और किन कौन सी उपाधियों से जाना जाता है, गणरत्न, गणपुत्र, गणकला, शिरोमणि उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी, तो नरेंद्र सिंह नेगी दून विश्वविद्यालय द्वारा इनको 2018 में डी लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है प्रीतम भरतवाण। तो प्रीतम भरतवाण से भी काफ़ी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। प्रीतम भरतवाण जो है 17 नवंबर 2018 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षित समारोह में मानद उपाधि से ये क्या के सम्मानित किए जा चुके हैं। उसके बाद मौलाराम से भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आप लोग देख सकते हैं कि मौलाराम कौन से वंश से थे, ये सुनार जाति से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मौलाराम की जीवनी को भी एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लीजिए और उससे भी क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो मौलाराम का जन्म कहाँ पे हुआ था, श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था और ये हरदास के पौत्र थे। और जो मौलाराम के शिष्य थे वो कौन थे, चैतू और मड़कू थे। और मौलाराम की कुछ रचनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर आज ही मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी मैंने प्लेलिस्ट में जिन साहित्यकारों के बारे में आपको बताया है, जैसे कि आप लोग गोविंद बल्लभ पंत देख लीजिए, शैलेश मटियानी हैं और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत हैं, मौलाराम है, ये बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास चेहरे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो आप इन लोगों की जीवनी को भी अच्छे से देख लीजिएगा और उससे इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी विषय के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।